मॉर्निंग स्टूडेंट। किस तरह से आप जो है अपना समय बिता रहे हैं, घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें। तो देखिए आज जो है मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट जो है यहाँ स्टार्ट कराऊंगा, पार्ट 2। तो उसमें बात करेंगे हम मिनरल एसिड्स के बारे में। कल हमने बात करी ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से एसिड और बेस की पहचान करेंगे हम इंडिकेटर का प्रयोग करके। तो वो सारी चीज़ें हमने बात करी थी। आज बात करने जा रहे हैं मिनरल एसिड। तो पहले ही समझते हैं मिनरल क्या होते हैं। मिनरल वो सब्सटेंस होते हैं वो जो अर्थ से हम जो है डग आउट करते हैं, यानी जमीन से खोद के निकालते हैं। जैसे हमारी मूली, शलजम और हमारी गाजर, आलू और जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनको हम अपनी भूपर्पटी से प्राप्त करते हैं, यानी अर्थ क्रस्ट से प्राप्त करते हैं। ये सब मिनरल की कैटेगरी में आते हैं। इन मिनरल से बनाए जाने वाले एसिड मिनरल एसिड कहलाते हैं। ये हमारे द्वारा ही बनाए जाते हैं, इसलिए इनको मैन मेड भी बोलते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। मिनरल एसिड्स, द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो अर्थ पे पाए जाने मिनरल से तैयार किए जाते हैं, मिनरल एसिड कहलाते हैं। मिनरल एसिड्स आर मैन मेड एसिड्स। मिनरल एसिड जो होते हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं वो मिनरल एसिड्स के। बात करें नोट में तो मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ये जो है बहुत खतरनाक होते हैं अगर इनको हम पी लें तो। मिनरल एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर डेंजरस टू ड्रिंक। यानी मिनरल एसिड्स मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग, खतरनाक होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनको पीना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। बात करें मिनरल एसिड्स की तो मिनरल एसिड को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, दो तरह से इनको तैयार करते हैं। पहला होता है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा और वाटर की क्वांटिटी कम, वो कहलाते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिनमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा और एसिड की क्वांटिटी कम। तो देखिए, ए कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें कम मात्रा में पानी पाया जाता है और ज्यादा मात्रा में एसिड पाया जाता है, वो कहलाता है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड की बात करें हम, ए डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। यानी डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है और एसिड कम मात्रा में, वो कहलाते हैं हमारे डाइल्यूट एसिड। तो देखिए इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है हमारी बॉडी पे कंसंट्रेटेड का, और डाइल्यूट का इंपैक्ट बहुत कम रहता है, ना के बराबर। तो देखिए एक क्वेश्चन भी उठता है हमारा कि व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड इनटू ए कंसंट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट इट। क्या होगा जब पानी को किसी कंसंट्रेटेड एसिड में मिला दिया जाए उसको डाइल्यूट करने के लिए, पतला करने के लिए। तो देखिए जब भी आप व्हेन वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट इट देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व एट वंस। जैसे ही आप पानी मिलाओगे कंसंट्रेटेड एसिड में उसको डाइल्यूट करने के लिए तो बहुत बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगी, एक साथ हीट निकलेगी जो आपके फेस को भी जला सकती है। आपकी जहां जिस स्क्रीन जहां आपकी बॉडी पे स्किन पे पड़ेगा उस पूरी को जला देगी। तो इसलिए ध्यान रखें आपको कभी भी पानी नहीं मिलाना है किसी भी एसिड में उसको डाइल्यूट करने के लिए। आपको एसिड को मिलाना है पानी में, ज्यादा मात्रा पानी लेकर के उसमें एसिड की बूंद बूंद करके डालनी है जिससे वो डाइल्यूट हो सके। कभी भी ध्यान रखें आप किसी भी एसिड को आप डाइल्यूट करने के लिए उसमें पानी नहीं मिलाओगे एसिड में, जब बल्कि आप जो है एसिड को मिलाओगे पानी में। इसमें नोट में लिखा दिया है ओनली कंसंट्रेटेड एसिड शुड बी एडेड इनटू वाटर फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड। केवल आपको कंसंट्रेटेड एसिड को ही पानी में मिलाना चाहिए डाइल्यूशन करने के लिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप डाइल्यूशन सही कर रहे हैं। अगर आप उल्टा कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं एसिड में, तो आप एक डेंजरस इंसिडेंट को तैयार कर रहे हैं। आप ध्यान रखें इस चीज को। देखिए आगे के बारे में बात करते हैं, ये तो यहां तक था।
और आगे के बारे में मैं बताता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या होती है। तो देखिए स्टार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। तो एसिड की प्रॉपर्टी जो आपने कुछ तो कॉमन आपने पढ़ चुके हैं आप, जो मैंने इसकी डेफिनेशन में आपको बता दी थी। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एसिड्स हैव ए सोअर टेस्ट। जो भी एसिड होते हैं उनका स्वाद जो है खट्टा होता है, यानी उनका जो टेस्ट है वो सोअर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में चेंज कर देती है, यानी रेड सॉल्यूशन या रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देती है। थर्ड है एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड ये है कि जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब ये एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है एसिड्स में। बात करें फोर्थ, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जितने भी मोस्ट ऑफ द एसिड्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं या मेटल के साथ रिएक्शन करके ज़्यादातर एसिड जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गई एसिड्स की, जो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ये देखो इसका एक अगर चार्ट से बनाए तो मेटल प्लस एसिड बराबर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, जिंक मेटल ली हमने, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया और जब इसकी रिएक्शन कराई तो जिंक सल्फेट साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। एरो का मतलब है गैस निकल रही है, ये मतलब। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं वो जो है मेटल कार्बोनेट के साथ में या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, मोस्ट ऑफ द एसिड्स ऐसे होते हैं जो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, इवॉल्व करते हैं। जैसे मैं देख रहे हैं आप, सोडियम कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम क्लोराइड साल्ट बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और प्लस वाटर। तो देख रहे हैं आप, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व कर रहा है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद में ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। साथ में सोडियम क्लोराइड और वाटर भी प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा 5 प्रॉपर्टी जो एसिड की थी वो हमने समझी। अब देखिए आगे और समझते हैं क्या है। प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिनको मैं साथ के साथ लिखा दे रहा हूँ, वाद में ध्यान रहा नहीं रहा, लेकिन यही लिखा रहा हूँ जो बोर्ड में अक्सर करके हमसे पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं और ज़्यादातर आते रहते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन हैं जिससे आप जो है यही के यही इनको समझ लें और आप अपनी बुक या डॉक्यूमेंट को राइट कर लें। तो इनको यही समझा दे रहा हूँ मैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है हम लाइम वाटर में पास कराते हैं, यानी कि लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस में जब कार्बन डाइऑक्साइड हम गैस मिलाते हैं तो क्या होता है, तो देखिए मिल्की कलर हो जाता है। जो हमारा लाइम वाटर होता है जिसका कोई कलर नहीं होता, उसका कलर मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो समझते हैं, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर में पास कराते हैं, देन द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी वजह से? क्योंकि वहां पे वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। इस केमिकल रिएक्शन में आपको दिखाऊं, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaOH का ट्वाइस प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3, यही बनेगा। इसकी वजह से ही हमारा वाइट सॉल्यूशन हो जाता है, यानी मिल्की कलर हो जाता है, और प्लस वाटर। इस तरह से देखा हमने कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराएंगे तो सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड क्वेश्चन है इसी प्रकार का कि अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में ज्यादा मात्रा में पास कराएं तब क्या होगा। तो देखिए, व्हाट हैपन्स इफ एक्सिस ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, क्या होगा जब एक्सेस अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम जो है पास कराएं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सेस अमाउंट पास कराएं लाइम वाटर में, तब क्या होगा, तो देखिए देन तब द मिल्की कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स डिसअपियर, तो जो मिल्की कलर होगा सॉल्यूशन का वो गायब हो जाएगा और कलर जो है वापस कलरलेस हो जाएगा, जैसे वाटर होता है उस तरह से कलरलेस हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि वहां पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने एक्सेस अमाउंट में लिया, एक्सेस लिया ज्यादा मात्रा में, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि ज्यादा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लाइम वाटर में मिला देते हैं तो मिल्की कलर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब देखिए 6 प्रॉपर्टी हमारी, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा, देखिए एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो जो है एक साल्ट और वाटर बनाएंगे, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और बोलते हैं। ये रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे आप देख रहे हैं HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो बेस है, दोनों रिएक्शन करें तो यहाँ सॉल्ट बना NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर बना। तो यहाँ आपने क्लियर समझा कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है, ये रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपसे मैं यही बात कहूँगा, बार बार क्या चला रहा हूँ कि आप जो है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट और प्रीवियस वीडियोस जो है क्लियर सब मिलेंगी। और मैं आपसे हमेशा यही कहूँगा और हमेशा मेरा प्रयास यही रहा है कि जो स्टूडेंट हमारी जो है सभी जो हमने वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से बनाई है, अगर सब स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट को वो अच्छे तरीके से रीड कर लेता है तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और मैंने ऐसा करके भी दिखाया है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसा करके दिखाया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल जो है नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे, तब तक के लिए बाय।